सास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा रमण बाधारण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो ही बसो प्यारे श्यामा श्याम प्यारे श्यामा श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवत
पंडरीनाथ भगवान की। श्री सिद्धेश्वर रोकड़ो हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री परम मंगलमय परम आनंद कंद भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर आलादनी शक्ति प्रभा आराध्य देवी वृषभानुदास नंदनी, आपकी अहेतुकी कृपा को प्राप्त करके भगवान सिद्धेश्वर रोकड़ो हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा कि आज सिद्धेश्वर रोकड़ो हनुमान मंदिर का रौप्य महोत्सव मनाया जा रहा है। रजत महोत्सव यानी 25 वर्ष मंदिर के जीर्णोद्धार के पूर्ण होने पर हमारे भारत के जिन्हें कौन नहीं जानता है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, संतों से लेकर के गृहस्थों तक और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे ऐसे स्वर्गीय गुलशन कुमार जी जिन्होंने महादेव की प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार कराया और आज वे शरीर के रूप में हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो जहां भी होंगे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी कि जिस मंदिर का जीर्णोद्धार का निमित्त मैं बना, आज उसके 25 वर्ष पूर्ण होने पर यह भगवान का ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आयोजित हुआ है। आवाहित देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी को प्रणाम करके मंच पर हमारे पूज्य श्रद्धेय शंकर जी महाराज व पूज्य कृष्णानंद जी महाराज और हमारे बड़े ही नृत्य मूर्ति हमारे पूज्य संतोष महाराज जी और हमारे ब्रज मंडल से आए हमारे आचार्यगण और सिद्धेश्वर रोकड़ो हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्य पदाधिकारी और इस यज्ञ के साक्षी आप सभी श्रोता, माताएं, बहनें और धर्म प्रेम करने वाले आप सभी सज्जन, इस बार 2 वर्ष बाद हो रही कथा या 2 वर्ष ना? हाँ। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष का एक बीच में व्यवधान रहा, लेकिन अस्तु हर वर्ष जहां मंदिर में करते थे और हमारे बीच के देखो आप लोगों से मिलाने वाले, जिन्होंने हमें आप लोगों से मिलाया, ऐसे हमारे स्वर्गीय भावका महाराज हमारे बीच में नहीं है आज, लेकिन उनकी याद और उनका समर्पण सबको याद है। उनका जो सेवा भाव था बहुत अच्छा। कुछ वर्ष पहले उनकी इच्छा थी
कि कथा जो है एक बार हम इस बड़े आंगन में जरूर कराएंगे, तो लग रहा है कि उनकी इच्छा, उनका संकल्प आप लोगों ने पूरा किया। तो बाकी व्यासपीठ से हम उनको भी याद करते हैं। और जैसे कि आज दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और वैष्णव आचार्य श्री महंत महामंडलेश्वर रामकृष्ण महाराज लवितकर जी भी आए थे। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 3 घंटे की कथा को शुद्ध मराठी भाषा में 10 मिनट में आप लोगों को बता दिया। और आज समय भी मुझे लगता है 9, सवा 9 बज गए होंगे। तो पहला दिन था, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी आज शुरू करना है तो थोड़ा प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग प्रारंभ करें चर्चा, उससे पहले थोड़ा एक भजन गाएं। बड़े भाव से आप लोग भी गाइएगा साथ में। और पुराना है, आप लोग सभी पुराने सभी लोग आप लोग हैं, तो मिल के गाइएगा, अच्छा लगेगा। दर्शन को नैना तपे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलने को हियरा तपे, जिय के जीवन जान। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
आवो। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। जय हो श्री राम। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंदा हरि गोपाला। हरि गोविंद हरि गोपाल। हरि गोविंदा हरि गोपाला। हरि गोविंद हरि गोपाल। हरि गोविंदा हरि गोपाला। हरि गोविंद हरि गोपाल। गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले गोपाल चले ओ गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ। गोविंद चले गोपाल चले हरि गोविंदा हरि गोपाला। हरि गोविंद हरि गोपाल। हरि गोविंदा
नंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जैसे हम अपने किसी बच्चे को गोदी में लेने के लिए दोनों हाथ आगे करते हैं ना, वैसे अपने लाल जी के लिए हरि आवो, हरि आवो, हरि आवो, हरि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, नंदलाल चले आओ, चले आओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा अनंत है, इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं, वैसे ही भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। जैसे कोई पंछी आकाश को नहीं माप सकता, कितना ऊंचा, कितना गहरा,
वैसे ही हमारी वाणी श्री भगवान की कथाओं की ऊंचाई, उसकी गहराई को नहीं माप पाती हैं, किंतु फिर भी ऋषि मुनि संत अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। आपको सहजता से कहें, श्री भगवान स्वयं दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कथा बहुत सुलभ है। भगवान और भगवान की कथा दो अलग नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। वैष्णवों के सिद्धांत में जैसे भगवान सत्य हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी सत्य है। वैष्णवों का सिद्धांत है कि जैसे भगवान सत्य हैं, सच्चिदानंद हैं, वैसे ही भगवान भी सत्य हैं, वह भी सच्चिदानंद हैं। जैसे भगवान सत्य हैं, वैसे ही भगवान का नाम भी सत्य है। इसलिए हरिपाठ में हरिमुखे मण पुण्याची गणना कौन करी, वो सत्य है। और जैसे भगवान का नाम सत्य है, लीला सत्य है, वैसे ही भगवान का धाम भी सत्य है, वह भी सच्चिदानंद रूप है। भगवान और भगवान की कथा दो में भेद नहीं है। इसलिए जब हम भगवान की कथाओं को सुने तो यही भाव रखिए कि हम भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण को ही सुन रहे हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म यानी परमात्मा। और संस्कृतियों में और परंपराओं में इस प्रकार की बात हो या ना हो, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने यह कहा कि शब्द ब्रह्म है। इसीलिए जब भागवत जी की चर्चा होती है तब कहते हैं वांगमय विग्रह, शब्द विग्रह। भगवान का एक विग्रह है काष्ठ विग्रह। काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी से बनी हुई जो मूर्ति होती है उसको कहते हैं काष्ठ विग्रह। क्या कहते हैं? काष्ठ विग्रह। पत्थर से जो मूर्ति बनती है उसको कहते हैं पाषाण विग्रह। क्या कहते हैं? पाषाण विग्रह। और आज 2 दिन पहले क्या थी? शिवरात्रि। शिवरात्रि के लिए मिट्टी के लिंग बनाते हैं और उसी में पूजा करते हैं। मृद विग्रह। क्या कहते हैं उसको? पार्थिव लिंग। उसको कहते हैं मृद विग्रह। मृद यानी मिट्टी का विग्रह। मिट्टी की जो मूर्ति बनती है उसको मृद विग्रह कहेंगे, मिट्टी की मूर्ति कहेंगे। और कहीं कहीं देखोगे तो पुष्प विग्रह भी बनाते हैं, फूलों की मूर्ति बनाते हैं, वो हो गया पुष्प विग्रह। कहीं कहीं जल विग्रह। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं जल कौन है? बोले जल देवता है। गंगा क्या है? प्रत्यक्ष भगवान के चरणों की रज है। जल विग्रह। ऐसे अनेक विग्रह, उनमें एक विग्रह है, उसे कहते हैं शब्द विग्रह। शब्द की मूर्ति। यहां जो मूर्ति है ये शब्द है, इसीलिए शब्द मूर्ति कान के छिद्र से हमारे हृदय में जाएगी। आहा। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्। कर्णरंध्रेण, कर्ण के छिद्र से श्री हरि श्री कृष्ण स्वानाम भक्तानां भावसरोरुहम्, अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं। कान के छिद्र से श्री हरि अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं।
और धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। जैसे बारिश के समय में नदियों की सारी गंदगी धुल जाती है और जब शरद आता है तो उस समय सारी नदियां स्वच्छ हो जाती है, वैसे ही श्री भगवान अपने हृदय, अपने भक्त के हृदय को स्वच्छ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना सद्यो हृदि अवरुध्यते। भगवान अपने भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं शब्द विग्रह। लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजों को हम इसीलिए खो देते हैं क्योंकि हमें उसका महत्व बोध नहीं होता है, उसके महत्व का बोध नहीं होता। उसका महत्व क्या है, उसकी कीमत क्या है। जैसे कोई छोटा बच्चा, उसे यदि रास्ते में सोने का कड़ा मिल गया, उसकी बहुत कीमत भी हो, लेकिन उस बच्चे को यदि वो सोने की कड़ी की कीमत मालूम है क्या? नहीं। तो वो क्या करेगा? उस सोने के कड़े को घर में लाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे उसकी कीमत मालूम नहीं है। हाँ, जिसे सोने की कीमत मालूम है, यदि उसे रास्ते में सोना दिखाई पड़ेगा तो क्या करेगा? छोड़ देगा कोई भी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सोना बहुत कीमती है, और यदि ये कीमती है, बहुमूल्य है, तो इसको ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इसको लेना चाहिए और साथ ले जाना चाहिए। वैसे ही यदि श्रीमद् भागवत जी का महत्व मालूम होगा, इसका मूल्य, इसका महत्व, इसकी कीमत की ये कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, यदि ये बोध आपको होगा तो आप भागवत जी की एक एक कथा को ग्रहण भी करेंगे और साथ में ले भी जाएंगे। और यदि बोध नहीं होगा तो जैसे वो बच्चा सोने के कड़े को उस सोने की कीमत ना समझ करके छोड़ देता है, उपेक्षा कर देता है, हाथ में आने पर भी फेंक देता है, छोड़ देता है, तिरस्कार कर देता है, वैसे ही यदि भागवत जी का महत्व का बोध नहीं होगा तो 7 दिन यहाँ बैठेंगे, सुनेंगे भी, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ग्रहण करके उसको साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए ध्यान से सुने कि भागवत जी का महत्व है क्या, क्यों भागवत जी की विषय में इतनी चर्चा होती है। जैसे महाराज जी कह रहे थे, सन्यासियों में हो, विरक्तों में हो, कोई भी संप्रदाय हो, भारत का ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो भागवत के प्रभाव से अछूता रहा हो। हर संप्रदाय में भागवत होती ही है। आखिर इसका ऐसा महत्व क्यों है? तो देखिए, इस संसार में, संसार की चीजें बहुत कीमती हो सकती हैं। सोना कीमती हो सकता है, मणि कीमती हो सकती है, हीरा कीमती हो सकता है, अनेक लाखों चीजें हैं जो बहुत कीमती हैं, लेकिन आखिर वो कीमती इस दुनिया की ही है, भारत की ही है, या कहो भूमंडल की ही है। भूमंडल की जितनी भी कीमती चीजें हैं, उन सभी से कीमती है, उन सभी से बहुमूल्य है देवलोक। क्या है? देवलोक। भूमंडल से श्रेष्ठ, भूमंडल से अति महत्वपूर्ण, भूमंडल से मूल्यवान कहें, महिमामान कहें, वह है देवलोक। और देवलोक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती यदि कुछ है तो वह है वहां का अमृत। क्या है? अमृत। जो कोई देवलोक जाता है, देवता उसको अमृत की एक बूंद देते हैं, जिससे वह
अमर हो जाता है, जिससे वह देवलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। एक अमृत के एक कण में, एक अमृत के एक बूंद में ऐसा सामर्थ्य कि वो अमृत का बूंद सबको नहीं मिलता। अमृत का बूंद उन्हीं को मिलता है जो पुण्य कर्म करते हैं जीवन में, और पुण्य कर्म का फल ये है देवलोक में जाते हैं, और फिर वो देवलोक में इतना दुर्लभ, वह कौन, स्वर्ग का जो अमृत है वह इतना दुर्लभ, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा वह मनुष्यों के लिए अति दुर्लभ अमृत कितना कीमती है। लेकिन वह अमृत भी, ध्यान से देखिए, वह स्वर्ग का अमृत भी भागवत जी के सामने तुच्छ सा ही है। बोलो वृंदावन। समझ गए? थक गए हैं आज। हमको स्वप्निल बता रहे थे कि बहुत दिन भर भाग दौड़ की है, थक गए हैं, इसीलिए आवाज निकल नहीं रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, अमृत इतना दुर्लभ, वह अमृत स्वर्ग का, वह भी भागवत के सामने तुच्छ सा ही है। कैसा तुच्छ? तो उपमा दे रहे हैं, क्व काचः क्व मणिर्महान्। जैसे उपमा दे रहे हैं, जैसे कोई लाखों की, करोड़ों की बहुमूल्य बेशकीमती मणि के सामने कांच कैसा है? तुच्छ सा ही है। कांच का टुकड़ा, कांच का कण कितने का? 1-2 रुपए में मिल जाएगा। और बेशकीमती मणियां वह करोड़ों करोड़ों रुपए की हैं। जैसे उस मणि के सामने वह कांच तुच्छ है, उस मणि के सामने जैसे कांच की कोई कीमत नहीं है, वो तुच्छ है, वैसे ही भागवत के सामने वह स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। आहा, क्यों? हमारे देश में अनेक संत हुए हैं, उनमें एक है दरिया जी। दरिया जी कहते हैं, कोई कहा अमृत स्वर्गामाई। कोई कहते हैं अमृत कहाँ है? बोले स्वर्ग में। कोई कहा अमृत स्वर्गामाई, देव पीवे क्यों फिरी फिरी जाई, देव पीवे क्यों फिरी फिरी जाई। यदि स्वर्ग में अमृत है, कोई कहते हैं अमृत स्वर्ग में है, पर उस अमृत को पीने के बाद भी देवता फिर भूमि पर जन्म लेते हैं। क्षीण्ये पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, देव पिवे क्यों फिरी फिरी जाहि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उनको होता है। और कोई कहते हैं कि अमृत चंद्रमा में है, कोई कहा अमृत शशिमावासा, और घटे बड़े क्यों होवे नासा, घटे बड़े क्यों
चंद्रमा में अमृत है, लेकिन शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा का अमृत बढ़ता है, कृष्ण पक्ष आता है तो कम आता है। चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें भी अमृत है, शीतलता देने वाली। कोई कहता है अमृत सागर में है, कोई कहता है अमृत यहां है, कोई कहता है अमृत वहां है। विषयी लोग कहते हैं विषयों में अमृत है, लेकिन जन दरिया जन दरिया एक कथानंता, जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर भय संता। जन दरिया एक कथा अनंता, वो कथा ही अमृत है, सच्चा अमृत है, वास्तविक अमृत है, जिसको पी करके अनेक संत सिद्ध हो गए। सब अमृत बातों की बात अमृत है संतन के पास। आहा, वो लीलामृत, कथामृत, नामामृत। आहा, एक कवि हुए हैं जिन्होंने, जयदेव जी, जिन्होंने गीत गोविंदम लिखा है भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर। वो कहते हैं, साध्वी माध्वी क चिंता न भवती, शर्करे कर्कशासी, द्राक्षे द्रक्षन्ति के त्वाममृतमृतमसि, क्षीरनीरसं ते। साध्वी माध्वी का चिंता न भवती। मधु, मधु शब्द से मधुर बनता है। मधुर यानी शहद, कितना मीठा है शहद, मुंह में रखो पिघल जाता है। मधु इतना मधुर है। जयदेव जी कहते हैं, अरे मधु, तुम्हारा माधुर्य अब मन को भाता नहीं है। जब से श्री कृष्ण का लीला माधुर्य हमारे मन को भाने लग गया है। साध्वी माधवी का चिंता न भवती। अरे शर्करा कर्कश ऐसी, अरे चीनी शर्करा तो मीठी जरूर है पर कर्कश है। द्राक्षे द्रक्षन्ति के त्वाम अमृतम मृतमसि, अरे अमृत अब तू भी मृत हो गया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां भी कहती है, प्रभु आपकी कथा तो अमृत है। अमृत, अमृत का काम क्या है? बोले कल्मषापहम्। ये ऐसा अमृत है जो सारे कल्मशों को, सारे दोषों को, दुख को, पाप को, ताप को, संताप को हरण करने वाला ये अमृत है। वो स्वर्ग के अमृत में, वह स्वर्ग का अमृत देवलोक का निवासी बना सकता है, दीर्घ जीवन दे सकता है, लेकिन उस स्वर्ग के अमृत में वो सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वर्ग का अमृत हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति करा सके।
स्वर्ग का अमृत हमें देवलोक का निवास करा सकता है, लेकिन स्वर्ग के अमृत में वो सामर्थ्य नहीं है कि स्वर्ग का अमृत हमारे पाप ताप संताप का हरण कर सके। इसलिए क्या कहा, कृष्ण और कृष्ण की कथा में भेद नहीं है। कल्मषापहम, वहां कहा कल्मषापहम, भगवान की कथा क्या है, पाप ताप का हरण करने वाली है। और यहां कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के पाप ताप संताप हरते हैं, दोनों का काम एक ही। श्री कृष्ण भी अपने भक्तों का पाप ताप संताप हरण करते हैं, और श्री कृष्ण की कथा भी अपने भक्तों के, अपने प्रेमियों के, कथा सुनने वाले के पाप ताप संताप का हरण करते हैं। और श्री भगवान क्या करते हैं, स्वपादमूले पतितं तवर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्ण्य दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्। स्वपादमूले पतितं तमर्भकम्। जैसे ही प्रहलाद जी भगवान की शरण में गए, चरण पकड़ लिए, वैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठा करके श्री भगवान प्रहलाद जी का सिर सहला रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कालाहि वित्रस्त कृताभयम्। श्री भगवान अपना हाथ फेर के क्या कर रहे हैं, बोले प्रहलाद जी का भय नष्ट कर रहे हैं, अभय दे रहे हैं। प्रहलाद जी को क्या दे रहे हैं, बोले अभय प्रदान कर रहे हैं। भगवान भी क्या करते हैं, अभय देते हैं। भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं, अभय। और भगवान की कथा भी क्या देती हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भासितम्। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। भगवान की कथा भी क्या दे रही है, बोले अभय दे रही है, अभय प्रदान कर रही है। इसलिए जो फल भगवत प्राप्ति का है, वही फल भगवान की कथा की प्राप्ति का भी है। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है, लेकिन भगवान की कथा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, ये सुलभ है। इस कली काल में भी भगवान की कथा सुलभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा सुलभ केवल भूलोक में ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामामुञ्चत सर्वतः। स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में ये सुलभ नहीं है। ये सुलभ तो केवल इस भूलोक में ही है। इसलिए देवता लोग कहते हैं अहो अमीसाम किमकारि शोभनम
अहो इन मनुष्यों का सौभाग्य तो देखो, जो सौभाग्य इनको मिला है वो हमें नहीं मिला है। देवता लोग भी मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन देवता लोग तब प्रशंसा करते हैं जो मनुष्य भगवान की कथा सुनते हो, भगवत प्राप्ति का कुछ न कुछ उपाय करते हो। लेकिन जो इस मानव जीवन को पाने के बाद भी जो भगवान की कथा न सुनते हो, भगवान का नाम न लेते हो, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंस्वित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। अपने जीवन में जिसने मन लगा करके एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनी, वो जीते जी मुर्दे के समान है। तिन ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता वसते न कहीं कछुए। तिन ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता वसते न कहीं कछुए। तुलसी जहि राम सुनेहु नहीं, सो पशु पूंछ विषान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन वांझ गई किन चुए। जरि जाऊं सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु वे। मैं इसीलिए थोड़ा सा समय है, इसलिए जो निकल रहे हो बोल रहे हैं, समय कम है, इसीलिए यदि मैं ग्रंथ से पढ़ के आप लोगों को यदि कथा सुनाऊंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। लेकिन इस कलिकाल में जब आपने कथा सुनी ही है, जब नारद जी यमुना जी के तट वृंदावन में आए और वहां भक्ति मिली, भक्ति माता ने कहा कि मैं दक्षिण में मैंने जन्म लिया और महाराष्ट्र गुजरात होकर के मैं आई हूँ वृंदावन में। मुझे तो नया जीवन मिला, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, मूर्छित होकर के गिरे हैं। यहां पर नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्हृत्यति यत्र च। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्हृत्यति यत्र च। वृंदावन के संयोग से हे भक्ति माता, आपको नया स्वरूप मिला है। आप यहाँ वृंदावन में नृत्य करती है, इसलिए वृंदावन धाम धन्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भक्त कहते हैं, बस 2 पंक्ति सुनिए मन से, आपको ऐसा लगेगा कि सच में हम वृंदावन में ही बैठे हैं। हरे मन वृंदा विपिन निहार। रे वृंदा विपिन निहार। वृंदा विपिन मन वृंदा विपिन निहार।
अरे मन, तो श्री ठाकुर जी को वृंदावन में निहार, देख उन्हें वहां खोज, वो तुम्हें वृंदा विपिन से बाहर नहीं मिलेगा। और वृंदावन में चाहे करोड़ों की कंचन मणि भी मिले तो भी हाथ मत पसार। बस आशा यही रख कि मैं ब्रज रज मेरे शरीर में लगी रही सना रहूं। वृंदा जद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार रे मन, तदपि न हाथ पसार रे मन, वृंदा विपिन निहारे, वृंदा विपिन जय श्री भट्ट दूल धूसर, जय श्री भट्ट दूल धूसर, जय श्री भट्ट दूल धूसर, जय श्री भट्ट दूल धूसर।
वृंदा विपिन निहार रे मन, वृंदा विपिन निहार। कितना आनंद है इन शब्दों में। अरे वो वृंदावन शब्द में भी कितना रस है, कितना आनंद है। आप लोगों को नहीं आ रहा है? देखो, बाकी जगह कंजूसी करो खर्च करने में, क्योंकि बचत करना अच्छा है। कोरोना में समझ में आया लोगों को। लेकिन भगवान के नाम लेने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। समय क्या हो गया? 10। अच्छा ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावनस्य संयोगान् पुनस्त्वं तरुणीन वा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वेदों का पाठ हुआ है, और वेदों का पाठ करने वाले भी कौन? नारद जी, भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। पहले मानस पुत्र है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि प्रथम। दूसरे में भगवान रुद्र, और तीसरे में आते हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुर, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। नारद जी वेद मंत्र कह रहे हैं, और वेद मंत्र ही नहीं, गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, भगवद गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य को सुना रहे हैं। ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रम् रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। हे ज्ञान प्रबुध्यताम, जागो जागो। हे वैराग्य प्रबुध्यताम, जागो जागो, उठो। लेकिन सब शास्त्रों का वाचन करने पर भी ज्ञान और वैराग्य को थोड़ी तो चेतना मिली, लेकिन फिर वापस वैसे ही अचेतन हो जाते, मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। नारद जी को जब चिंता हुई तब आकाशवाणी हुई, एतदर्थं तु सत्कर्म सुररसे त्वं समाचर। इसके लिए तुम सत्कर्म करो। तो नारद जी सोचने लगे कि भाई मैं जो अब तक कर रहा था ये भी तो सत्कर्म ही था। फिर आकाशवाणी ने कौन से सत्कर्म की बात कही। अनेक संतों से पूछने पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, कोई ये बताने वाले नहीं मिले कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी स्वयं नहीं जानते सत्कर्म क्या है, लेकिन आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए कहा और जिस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य को लाभ होगा, ऐसा सत्कर्म क्या है। तो नारद जी चलते चलते बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, और वहां अपने बड़े भाई जो मैंने अभी बताया था, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि मिले। और जब उन्होंने कहा कि नारद जी आप दुखी क्यों हैं, तब नारद जी ने एक कथा सुनाई। वहां पर सनकादि ऋषियों ने कहा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचकाः।
यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। एक है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें द्रव्य लगता है, जैसे हवन करते हैं, जिसमें धन खर्चा होता हो, वस्तु लगती हो, वो द्रव्यों से होने वाले यज्ञ को द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तपो यज्ञ, जिस यज्ञ में तप किया जाता है वह है तपो यज्ञ। 3 प्रकार का तप भगवान ने भगवत गीता में कहा, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप। यह हो गया तपो यज्ञ। और योग यज्ञास तथैव च, योग भी एक प्रकार का यज्ञ है। जो योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध करके कहा, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, और चौथा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय कहते हैं पढ़ना, पठन पाठन, ये भी एक यज्ञ है, पर ये वास्तविक सत्कर्म का सूचक नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सनकादि ऋषियों ने कहा सत्कर्म के सूचक तो वास्तव में ज्ञान यज्ञ है। और वह ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तब सनकादि ऋषियों को ने नारद जी को यह कथा सुनाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वहां पर आप लोगों ने सुनी है कि भगवान की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों कथा के बीच में आके नृत्य करते हैं और भगवान प्रकट हुए। और फिर भगवान की कथा सुनने से कैसे धुंधुकारी का उद्धार हुआ, ये भी आप लोगों ने सुना है। तो यहां पर बस महत्व की बात यही है कि भगवान की कथा का महत्व समझना जरूरी है। दुर्लभ भगवान की कथा नहीं है, दुर्लभ भगवान की कथा की महिमा है। भगवान की कथा तो हमारे चित्त में बैठ जाएगी, पर भगवान की कथा की महिमा बैठनी बहुत जरूरी है। और इसलिए क्या कहा, यद वैष्णवानाम धनम। बोले भागवत क्या है? ये तो वैष्णवों का धन है। तो इसीलिए कल से बिल्कुल समय पर आए। 7 बजे तो मतलब 7 बजे। इधर आप लोग देरी करोगे, आना आपके हाथ में है, तो जाना। बोलो हमारे हाथ में है। 7 बजे से देरी करोगे तो 10 बजे से देरी होगी। तो समय पे आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी थोड़ी थकान लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि अस्तु कल 3 बजे से 4 बजे तक मंदिर में महाराज जी का प्रवचन होगा 1 घंटे, तो आप लोग सब वहाँ उपस्थित हों। उसके बाद फिर हरिपाठ होगा और फिर यहाँ पर आप लोग समय पर आएंगे और कुछ सूचना होगी तो दी जाएगी। लेकिन समय का आप लोग विशेष ध्यान रखें। बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय हो। आरती करें, एक भजन गा देते हैं। अच्छा अनाउंस करना है, कर लो जल्दी कर लो। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ।
जय राधे राधे, जय राधे राधे, हो जय राधे राधे, हो राधे राधे, जय राधे राधे, हो राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हो राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। थोड़ा हम लोग भी गाइए।
जय राधे 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 जय राधे राधे ओ जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे ओ जय राधे राधे ओ राधे राधे जय राधे राधे ओ राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 म्हणा राधे राधे श्री सिद्धेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार रौप्य महोत्सव आणि त्या निमित्तानं श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ 16 आज आपल्या या कथेचा प्रथम दिवस परमश्रद्धेय परमादरणीय संत लवदासजी महाराज यांच्या पवित्र पावन वाणीतून आताच आपण या ठिकाणी कथा श्रवण केली। भागवत कथेचं महात्म्य श्रद्धेय महाराजांनी त्या ठिकाणी आपल्या समोर आजच्या ह्या कथेच्या द्वारा प्रतिपादन केलेलं आहे। महाराजांच्या समवेत सर्व संत मंडळी या ठिकाणी कथेकरिता उपस्थित आहेत। आपण सर्व मंडळी कथेला उपस्थित राहिला त्याबद्दल त्या ठिकाणी सर्वांना धन्यवाद।